हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई गर्भवती बहुओं की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले किसी गांव में पुष्पा नाम की एक औरत अपने 3 बेटे और 3 बहुओं के साथ रहती थी। पुष्पा की तीनों बहुएं बहुत ही आज्ञाकारी और सुशील थी। साथ ही वो तीनों पुष्पा की बहुत सेवा करती थी। फिर कुछ समय बाद वो तीनों गर्भवती हो जाती हैं। दूसरी तरफ घर का बढ़ता खर्चा देख पुष्पा के तीनों बेटे ज्यादा पैसा कमाने के लिए शहर चले जाते हैं। अपने बेटों के जाते ही पुष्पा अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है और अपनी बहुओं पर अत्याचार करने लगती है। दूसरी तरफ पुष्पा के तीनों बेटों को शहर में अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो तीनों अपनी पत्नियों की अच्छी देखभाल के लिए सारी आमदनी पुष्पा के खाते में भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुष्पा उन पैसों को अपने स्वार्थ के लिए खर्च करने लगती है और बाजार से महंगी महंगी साड़ियाँ लाना शुरू कर देती है। फिर एक दिन, मम्मी जी, आज हम तीनों को डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने जाना है। आप हमें चेकअप के साथ साथ दवाइयों के लिए भी पैसे दे दीजिए। अरे तुम तीनों तो जब देखो पैसे खर्च कराने के बहाने ढूंढती रहती हो। ये डॉक्टर लोग तुम जैसी औरतों को बेवकूफ बनाकर अपनी जेब भरते हैं। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। और वैसे भी पहले के जमाने में कोई औरत डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। फिर भी उनके बच्चे हट्टे कट्टे पैदा होते थे। इसीलिए चुपचाप घर पर ही रहो। इस तरह पुष्पा अपनी तीनों बहुओं को डांट कर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास के इस बुरे बर्ताव से तीनों लोगों को बहुत दुख होता है, लेकिन वो चुपचाप अपनी सास की कड़वी बातें सहन कर लेती है। दूसरी तरफ पुष्पा उन तीनों को खाने के लिए अच्छा खाना भी नहीं देती थी, जिस वजह से धीरे धीरे वो तीनों कमजोर पड़ने लगती हैं। फिर एक दिन उन तीनों की हालत देख पड़ोस में रहने वाली नरमा नाम की औरत से रहा नहीं जाता और वो पुष्पा से कहती है, अरे पुष्पा बहन, तुमने अपनी तीनों बहुओं का क्या हाल बना रखा है। ये तीनों तो दिन ब दिन कांटे की तरह सूखती जा रही हैं। तुम इन्हें सही समय पर डॉक्टर के पास ले जाया करो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। देख नरमा, तू अपने काम से काम रख। इस तरह कोई मेरे घर पर ताक झांक करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दोबारा अगर तूने मेरे घरेलू मामले में दखल देने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। पुष्पा की बात सुनकर बेचारी नरमा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन हमारी सास तो दिन ब दिन लालची और मतलबी बनती जा रही हैं। हमारे पति जो पैसे भेजते हैं, हमारी सास वो सारे पैसे अपने पास रख लेती हैं और हमें फूटी कौड़ी भी नहीं देती। हाँ, तुमने सही कहा। हमारी हालत पर हमारी सास को जरा भी तरस नहीं आता। ऊपर से वो हमें रोज पेट भरकर खाना भी नहीं देती। अब हम क्या करें? मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। मैंने सुना है गांव के पास वाले मंदिर में रोज गरीबों को स्वादिष्ट खाना खिलाया जाता है। हम तीनों रोज वहां जाकर खाना खा लिया करेंगे। इससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी और हमारे बच्चे कमजोर भी नहीं होंगे।
फिर अगले दिन वो तीनों गांव के पास वाले मंदिर में खाना खाने जाने लगती हैं कि तभी पुष्पा उन्हें रोक लेती है। अरे, घर में इतना सारा काम पड़ा है और तुम तीनों सैर सपाटा करने जा रही हो। चलो चुपचाप घर के सारे काम खत्म करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह पुष्पा उन तीनों को रोक लेती है। उसके बाद मजबूर होकर वो तीनों काम करने लगती हैं। फिर काफी समय के बाद आखिरकार उनका काम खत्म हो जाता है और वो तीनों मंदिर में खाना खाने पहुंच जाती हैं। लेकिन तब तक मंदिर का सारा खाना खत्म हो चुका था। ये देख तीनों को बहुत दुख होता है। अरे, ये क्या हो गया? मंदिर का सारा खाना तो खत्म हो गया। हमने आने में बहुत देर कर दी। फिर वो तीनों उदास होकर वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक परी प्रकट हो जाती है। ठहरो, तुम तीनों को यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक अपने सामने परी को देखकर तीनों बहुत हैरान हो जाती हैं। अरे, मैंने आज से पहले कभी भी कोई परी नहीं देखी। तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मैं दुखी लोगों की मदद करने वाली एक जादुई परी हूँ। मैं अपनी दिव्य शक्ति से तुम तीनों के बारे में सब कुछ जान गई हूँ। तुम्हारी सास बहुत बुरी है और इस हालत में भी तुम तीनों के ऊपर हमेशा अत्याचार करती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम तीनों के सारे दुख दूर कर दूंगी। उसके बाद परी उन तीनों को 3 जादुई छड़ी दे देती है। इन जादुई छड़ी की मदद से तुम तीनों अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। सबसे पहले तुम तीनों अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर लो, ताकि तुम्हें अपनी चांडाल सास के साथ ना रहना पड़े। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद वो तीनों बहुएं अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से अपने लिए एक आलीशान घर बनाकर तैयार कर देती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये घर तो बहुत खूबसूरत है। उसके बाद वो तीनों जादुई छड़ी की शक्ति से उस घर में सुख सुविधा की सारी चीजें प्रकट कर लेती हैं। अब ये घर सुख सुविधा से पूरी तरह परिपूर्ण हो गया है। अब हमें यहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए हम तीनों को अपने पतियों को यहाँ बुला लेना चाहिए। उसके बाद वो तीनों अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ एक उड़ने वाली जादुई कालीन प्रकट कर लेती हैं और उस पर बैठकर हवा में उड़ती हुई अपने पतियों के पास पहुँच जाती हैं और उन्हें पुष्पा के अत्याचारों के बारे में सब कुछ बता देती हैं। अपनी माँ पुष्पा की हरकतों के बारे में सुनकर तीनों बेटे उससे नफरत करने लगते हैं। हमारी माँ इतनी बुरी है, हमें ये नहीं पता था। सच में उसने तुम तीनों पर बहुत अत्याचार किए हैं। अब हम अपनी माँ के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। उसके बाद वो तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ जादुई कालीन पे बैठकर उनके नए घर में पहुंच जाते हैं और फिर वो सभी हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही पुष्पा को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फौरन अपनी बहुओं के नए घर में पहुंच जाती है और उन्हें धमकाते हुए घर चलने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ पुष्पा के तीनों बेटे आ जाते हैं। माँ,
तुम एक स्वार्थी और जालिम औरत हो। तुमने हमारी गैर हाजिरी में हमारी पत्नियों पर बहुत अत्याचार किया है, इसीलिए अब हम तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेंगे। तुम यहाँ से चली जाओ। इस तरह वो तीनों बेटे दुष्ट पुष्पा को डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। पुष्पा बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। मेरी उन तीनों बहुओं ने मेरे बेटों को मुझसे अलग कर दिया। अब मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं आज रात को ही उन्हें जान से मार दूंगी। इस तरह पुष्पा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और अपनी तीनों बहुओं को मारने का इरादा कर लेती है। फिर रात होते ही पुष्पा चोरी छुपे अपनी बहुओं के घर में पहुंच जाती है। तभी उसे उन तीनों की चमत्कारी जादुई छड़ी दिखाई देती है। लगता है इन तीनों चुड़ैलों को इसी जादुई छड़ी से शक्ति मिलती है। इनकी जादुई छड़ी की मदद से मैं बहुत अमीर बन सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इन तीनों का खात्मा करूँगी। इतना कहकर पुष्पा एक जादुई छड़ी उठा लेती है। चलो जादुई छड़ी, जल्दी से मेरी इन तीनों बहुओं को जलाकर राख कर दो। पुष्पा के इतना कहते ही जादुई छड़ी से आग बाहर निकलने लगती है। ये देख पुष्पा बहुत खुश होती है, लेकिन अगले ही पल वो आग पुष्पा के बालों पर जा गिरती है, जिस वजह से पुष्पा के बाल जलने लगते हैं। अरे मर गई रे, ये क्या हो गया? ये जादुई छड़ी तो मुझे जलाकर मारना चाहती है। अरे कोई बचाओ मुझे। इस तरह पुष्पा जोर जोर से रोने लगती है। देखते ही देखते पुष्पा के सर के सारे बाल जलकर राख हो जाते हैं और साथ ही उसका चेहरा बदसूरत बन जाता है। तभी उस जादुई छड़ी से एक आवाज आती है, मैं तुझे बचने का एक मौका दे रही हूँ। चल भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझे पूरी तरह जलाकर राख कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। मुझे मेरी गलती का सबक मिल गया है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस तरह पुष्पा बुरी तरह डर जाती है और हमेशा के लिए गांव छोड़कर भाग जाती है। फिर कुछ समय बाद पुष्पा की तीनों बहुएं 3 खूबसूरत बच्चों को जन्म देती हैं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है 2 गर्भवती राजकुमारी बहनों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बेला और एला नाम की 2 जुड़वा राजकुमारी परी बहनें परीलोक में रहती थीं। वो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी ही थीं और बहुत ही खूबसूरत थीं। दोनों बहनें बहुत ही शक्तिशाली थीं और साथ ही बहुत नेक दिल की थीं। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थीं। दोनों को पृथ्वी लोक पर जाना और लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो कई बार पृथ्वी लोक पर घूमने जाया करती थी। बेला, ये पृथ्वी लोक कितना सुंदर है ना। मेरा तो मन करता है कि मैं यहीं बस जाऊं। हाँ, मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है। एक दिन दोनों बहनों की मुलाकात सूरज और नीरज नाम के 2 भाइयों से होती है। दोनों भाई बहुत ही सुंदर थे। धीरे धीरे बेला और एला को उन दोनों भाइयों से प्यार हो जाता है और वो दोनों बहनें उन दोनों भाइयों से शादी कर लेती हैं।
दोनों परियां रानी परी के पास परीलोक में आशीर्वाद लेने जाती हैं। रानी परी, हमने शादी कर ली है और अब से हम पृथ्वी लोक पर ही रहेंगे। आपको जब भी हमारी जरूरत हो तो हमें याद कीजिएगा। बेला की ये बात सुनकर रानी परी को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या तुम दोनों ने इंसानों से शादी की और उसके बावजूद मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? जल्दी से यहाँ से वापस चली जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा दूंगी। तुम दोनों ने परीलोक के नियमों को तोड़ा है। हाँ रानी परी, इन दोनों को इनके किए की सजा दो। वो सही कह रही है, इन दोनों को इनके किए की सजा दो, नहीं तो बाकी परियां भी ऐसा करेंगी। रानी परी अपने जादू से उन दोनों बहनों की शक्तियाँ छीन लेती है। अब तुम दोनों इंसानों की तरह अपने पृथ्वी लोक पर ही रहना। रानी परी उन दोनों परियों को पृथ्वी लोक पर भेज देती है। सूरज और नीरज के पिता पप्पू बहुत ही लालची और चालाक आदमी था। दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर अपने घर पहुंचते हैं। अरे तुम दोनों ये किसे उठा लाए? पापा, हम दोनों ने शादी कर ली है और पापा ये दोनों आपकी बहुएं हैं। अरे मैं ऐसी कोई शादी नहीं मानता। चुपचाप इन दोनों को इनके घर छोड़कर आ, नहीं तो तुम दोनों को भी निकाल दूंगा। पापा, अगर ये दोनों यहाँ नहीं रहेंगी तो हम दोनों भी नहीं रहेंगे। अरे नहीं, अगर मैंने इन्हें जाने के लिए बोल दिया तो ये दोनों तो मेरे बेटों को भी ले जाएंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये लड़कियां अपने आप यहाँ से भाग जाएं। अरे मेरे बच्चों, मैं तो मजाक कर रहा था। आओ बेटा, मुझसे आशीर्वाद तो लो। चारों अपने पिता से आशीर्वाद लेते हैं। अरे जुग जुग जियो मेरे लाल, खूब अमीर अमीर बहुएं लाओ मेरे लिए। पापा, ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ बच्चों, तुम तो मेरी हर बात का बुरा मान जाते हो। जाओ बेटा, अंदर जाकर आराम करो। दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन जब दोनों भाई काम के लिए घर से बाहर जाते हैं। अरे ओ महारानी, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो। तुम दोनों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। सिर्फ अपने बेटों की वजह से मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रहा हूँ। अब चुपचाप घर के काम में लग जाओ। पप्पू उन दोनों से बहुत सारा काम करवाता था और उन्हें बहुत भला बुरा बोलता था। दोनों बहनें चुपचाप घर का सारा काम करती थीं और बदले में अपने ससुर से गालियाँ सुनती थीं, लेकिन कभी भी अपने ससुर जी को जवाब नहीं देती थीं। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। दोनों बहनें अब गर्भवती हो जाती हैं। जब ये बात पप्पू को पता चलती है तो पप्पू बहुत परेशान हो जाता है। हाय राम, मैं तो इन दोनों को यहाँ से उठाकर बाहर फेंकने की सोच रहा था, लेकिन ये दोनों तो हमेशा के लिए यहाँ डेरा डाल चुकी हैं। अब मैं अपने बेटों के लिए अमीर बहुएं कहाँ से लाऊंगा? उदास मन से पप्पू जंगल की ओर चला जाता है। वहाँ पप्पू को एक राक्षस मिलता है। आजा मोटे, आज मैं तुझे पका कर खाऊंगा। राक्षस पप्पू को कैद कर लेता है और कैद करके अपनी गुफा में ले जाता है। गुफा के अंदर एक तांत्रिक आता है। सुनो भाई, तुम्हें शक्तिशाली और जवान बनने के लिए 2 गर्भवती परियों की बलि देनी होगी। उसके बाद तुम दुनिया के सबसे हैंडसम और सबसे शक्तिशाली राक्षस बन सकते हो। लेकिन भाई, मैं गर्भवती परियों को कहाँ से लेकर आऊंगा?
ये परियां तो परीलोक में रहती हैं और वहां जाना मेरे लिए असंभव है। ए राक्षस, तू एक काम कर, पहले मुझे रिहा कर, उसके बदले में मैं तेरा ये काम आसान कर सकता हूँ। मैं तुझे 2 गर्भवती परियों की जानकारी देता हूँ। पप्पू की बात सुनकर राक्षस बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी पप्पू को आजाद कर देता है। देख, मुझे पता है कि तुझे गर्भवती परियां चाहिए, लेकिन उसके बदले तो मुझे क्या देगा? अगर तूने मुझे सच में 2 गर्भवती परियां दे दी तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा, और अगर तूने मुझसे झूठ कहा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। ये 2 गर्भवती परियां मेरी बहुएं ही हैं और उनके पास शक्तियां भी नहीं हैं। जाकर उन दोनों को उठा ले। वैसे भी वो दोनों मुझे एक आंख नहीं बहाती। अरे वाह, तो ठीक है, आज शाम को मैं उन दोनों बहनों को लेने आऊंगा। राक्षस अपनी शक्तियों से 2 रसगुल्ले प्रकट करता है। ये ले, ये दोनों बहनों को खिला देना, इससे वो दोनों बेहोश हो जाएंगी। पप्पू वो दोनों रसगुल्ले लेकर परी बहनों के पास जाता है। अरे मेरी प्यारी बहुओं, किधर हो तुम दोनों? अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया ना। तुम दोनों अब पेट से हो, चलो ये काम वाम छोड़ो और ये रसगुल्ले खाओ। ये मैं बाजार से तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। भोली भाली परियां अपने पिता की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और उसके दिए हुए रसगुल्ले खा लेती हैं। रसगुल्ले खाने के बाद दोनों बहनें बेहोश हो जाती हैं। पप्पू अपने दोनों बेटों के पास जाता है। अरे बेटा, तुम दोनों जरा बाजार जाओ और वहाँ से सामान लेकर आओ। इन दिनों बहू बेटियों को हेल्दी खाना देना बहुत जरूरी होता है। दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। शाम होने पर पप्पू के पास वही राक्षस आता है। राक्षस पप्पू को बहुत सारी धन दौलत देता है और दोनों बहनों को उठाकर ले जाता है। कुछ देर बाद दोनों लड़के अपने घर आ जाते हैं। अरे पापा, बेला कहाँ है? और पापा, एला कहाँ है? अरे मैं अपनी जेब में थोड़ी डालकर घूमता हूँ उन्हें। तुम्हारी पत्नियाँ मुझे कभी भी कुछ बताकर नहीं जाती हैं, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गई हैं? गुस्से में पप्पू वहाँ से चला जाता है। दोनों भाई उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। अरे भैया, अपनी पत्नियों को बचा लो भैया। आज मैं जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी तो मैंने देखा कि आप दोनों की पत्नियों को एक राक्षस ले जा रहा था। ये सुनकर दोनों भाई घबरा जाते हैं और गांव वालों के साथ राक्षस की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। भैया, हम दोनों उन्हें कैसे बचाएंगे भैया? अरे हाँ, मेरे पास रानी परी का फोन नंबर है। मैं उन्हें कॉल करके हमारी मदद के लिए बुलाता हूँ। सूरज रानी परी को फोन करता है। मेरा उन दोनों बहनों से अब कोई लेना देना नहीं, इसीलिए आगे से मुझे अब कभी फोन मत करना। चाहे वो मरे चाहे जिए, हमें इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर रानी परी फोन काट देती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनों को होश आ जाता है। कौन हो तुम और हम दोनों को यहाँ पकड़कर क्यों रखा है? तुम दोनों की बलि देकर मैं सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। मैं कब से तुम दोनों बहनों को ढूंढ रहा था। धन्य हो उस देवता का जिसने मुझे तुम दोनों की जानकारी दी। किसने बताया आपको हमारे बारे में? अरे और कौन बताएगा,
तुम्हारे ससुर ने मुझे बताया, और जो रसगुल्ले तुमने खाए थे वो मैंने तुम्हारे ससुर को दिए थे, जिसे खाकर तुम दोनों बेहोश हो गई थी। मुझसे बड़ा राक्षस तो तुम्हारे घर में है, जो खुद अपनी बहुओं को मारना चाहता है। राक्षस की ये बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत उदास हो जाती हैं। राक्षस दोनों बहनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है और राक्षस को अपनी शक्तियों से मार डालती है और दोनों बहनों को खुशी खुशी आजाद कर देती है। रानी परी उन्हें लेकर गुफा के बाहर आ जाती है और पप्पू दोनों बहनों को जिंदा देखकर घबरा जाता है। अरे तुम दोनों अभी तक मरी नहीं, कहाँ है वो राक्षस? मिलाओ मुझे उससे। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं? फिर दोनों बहनें पप्पू के बारे में पूरे गांव को और अपने पतियों को भी बताती हैं। पापा आज से हम आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे, आज से आप अकेले ही रहोगे। रानी परी उन चारों को लेकर अपने परीलोक चली जाती है और बेचारा पप्पू हमेशा के लिए अपने घर पर अकेला रह जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।